नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के मालिकों की नींदें उड़ा सकता है। अगर आपकी गाड़ी सड़क किनारे 8 दिन से ज्यादा खड़ी है तो आप सावधान हो जाइए। आपकी गाड़ी को लावारिस मानकर कबाड़ खाने का रास्ता दिखाया जा सकता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि गोवा सरकार का ताजा और सख्त निर्णय है। दोस्तों, गोवा जहां सड़कें अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, वहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सड़कें चौड़ी हुई हैं ताकि आना जाना आसान हो सके, ट्रैफिक की रफ्तार बढ़े और गोवा की खूबसूरती और निखरे। लेकिन सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां, खासकर वो जो हफ्तों तक एक ही जगह धूल फांक रही हैं, इस खूबसूरती और सुविधा पर दाग की तरह है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि ऐसी गाड़ियां जो 8 दिन से ज्यादा एक ही जगह पर खड़ी रहेंगी, उन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, फिर वहां से वो सीधा सरकारी कबाड़खाने में जाएंगे जहां मालिक को दावा करने तक का कोई हक नहीं होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रमोद सावंत ने सड़क किनारे चल रहे गैराजों पर भी नकेल कसने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वो गैरेज जो अक्सर सड़कों को अपनी कार्यशाला बना लेते हैं, अब सरकार के रडार पर है। सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करके तेल और ग्रीस और औजारों का मेला लगाकर ये गैरेज न सिर्फ ट्रैफिक को बाधित करते हैं बल्कि सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग भी करते हैं। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे सभी रोड साइड गैरेज हटाए जाएंगे। ये कदम गोवा की सड़कों को और व्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सख्ती की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दोस्तों, गोवा में सड़कों का विस्तारीकरण एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां और गैरेज इस निवेश पर मानो पानी फेर रहे हैं। ट्रैफिक जाम, सड़कों की बदहाली और सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण, ये वो समस्याएं हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने अब गंभीरता से लेने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि सड़कें सबके लिए हैं, न कि किसी के निजी पार्किंग लॉट या फिर गैरेज के लिए। इस नीति के तहत अगर कोई वाहन 8 दिन से ज्यादा सड़क पर खड़ा पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा और अगर मालिक ने समय पर जवाब नहीं दिया तो गाड़ी को सरकारी कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा। मगर दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? दरअसल अगर एक बार गाड़ी सरकारी कबाड़खाने में भेज दी गई तो मालिक को अपनी गाड़ी वापस लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब इस फैसले को लेकर गोवा में चर्चाएं गर्म हैं। कुछ लोग इसे सड़कों को व्यवस्थित करने की दिशा में सही कदम मान रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि 8 दिन का समय बेहद कम है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय के लिए गोवा से बाहर जाते हैं या फिर जिनके पास निजी पार्किंग की सुविधा है ही नहीं। साथ ही दोस्तों, सवाल ये भी है कि सरकार इस नीति को कितनी सख्ती और पारदर्शिता से लागू करेगी। क्या कबाड़खाने में भेजी गई गाड़ियों की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्या इस नीति का दुरुपयोग नहीं होगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो अब जनता के मन में उठ रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का एक कदम एक सख्त संदेश देता है। सार्वजनिक संसाधनों का सम्मान करें। गोवा जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, सड़कों की सफाई और व्यवस्था बेहद जरूरी है। लेकिन सीएम की इस नीति का असर कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये कदम गोवा की सड़कों को और खूबसूरत बनाएगा या फिर ये आम लोगों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आएगा? तो दोस्तों, अगर आप भी गोवा में हैं या फिर गोवा में आने का प्लान बना रहे हैं और आपको सड़क किनारे गाड़ी खड़े करके अपने जरूरी काम निपटाने की आदत है, तो बेहतर होगा कि आप उसे जल्दी ही बदल लें, क्योंकि 8 दिन बाद आपकी गाड़ी का अगला ठिकाना कबाड़खाना हो सकता है। तो दोस्तों, गोवा की सड़कें अब और साफ सुथरी और खूबसूरत लगेंगी या फिर ये नीति एक नया विवाद खड़ा करेगी? इन सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्टर जी पर। बहुत बहुत शुक्रिया।